क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक अंधेरे कमरे में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 280 मिलियन से अधिक लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 3.8% है। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करना 15 से 29 साल के लोगों के बीच होने वाली डेथ्स का चौथा सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि न केवल इससे निपटने के तरीके हैं, बल्कि इस इमोशन के बावजूद ग्रो करने की चाबी भी है। इस बात की चाबी केवल दवा या थेरेपी में नहीं है, बल्कि हमारे थॉट्स और इमोशंस के नेचर को समझने में है। डिप्रेशन से निपटने की टेक्निक्स को जानने से पहले चलिए हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास रहना नहीं है। ये एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है। क्या आप जानते हैं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स बताए हैं, जैसे कि भूख में बदलाव, नींद में गड़बड़ी और ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ होना। हम कितनी बार इन सिम्टम्स को सिर्फ एक बुरा दिन समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन सिम्टम्स को पहचानना ही ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है। लेकिन आखिर सवाल ये बनता है कि क्यों इतने ज़्यादा लोग चुपचाप होते हैं? क्यों कोई अपने दिल की बात शेयर नहीं करता? रीज़न है प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। कितने लोग सोशल प्रेशर के कारण नॉर्मल दिखने के लिए अपनी बात शेयर नहीं करते और इसीलिए खोए हुए महसूस करते हैं। लेकिन क्या सोसाइटी में कूल दिखने के लिए खुद की मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे इस डिप्रेशन रूपी राक्षस को हम अपने अंदर से उखाड़ फेंक सके? कुछ सिंपल स्टेप्स है जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1 है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ज़्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते और फीलिंग्स को दबाने के कारण हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, और क्रोनिक स्ट्रेस ही डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। अपने इमोशंस को पहचान कर उनको एक्सेप्ट करना स्ट्रेस रिलीज करने का बेस्ट तरीका है। साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश की गई एक स्टडी में पाया गया कि अपनी भावनाओं के बारे में लिखने से डिप्रेशन के लक्षण काफ़ी कम हो सकते हैं, और इसीलिए हमारा अगला स्टेप है जर्नलिंग। क्या आपने कभी जर्नलिंग करने की कोशिश की? ये केवल अपनी बात कहने के बारे में नहीं है, यह आपकी भावनाओं को गहराई से समझने के बारे में है। जब आप कागज़ पर लिखते हैं तो आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और दबे हुए इमोशंस बाहर आने के कारण आप हल्का महसूस करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हो जिनसे हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके तो स्ट्रेस क्रिएट होने का सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए हमारा अगला स्टेप है क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम। हम स्वभाव से सामाजिक प्राणी हैं जो कि ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए जब हम डिप्रेशन से निपटते हैं तो कुछ लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनाना बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको ऊपर उठाते और समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों को हम ढूंढे कहाँ पर? इसका आंसर आपके खुद के पास है। ज़रा शांति से सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कराता है? उन दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स से कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने पास्ट में सहानुभूति दिखाई हो। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बोझ हल्का कर सकता है और गहरे संबंध भी पैदा कर सकता है। आओ अब थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बात करें। क्या आप जानते हैं कि डाइट का आपके मूड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है? डाइट मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक स्टडी ने पाया कि फलों, सब्जियों और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट डिप्रेशन की दरों को कम करने में हेल्प करता है। छोटे छोटे चेंजेस जैसे कि ज़्यादा होलसम फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना आपके महसूस करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट ला सकता है।
लेकिन सिर्फ अच्छा खाना खाकर काम नहीं बनेगा, इसलिए हमारा अगला स्टेप है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है, ये मेंटल वेलनेस के बारे में भी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो हमारे दिमाग के नेचुरल मूड लिफ्टर्स होते हैं। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार हफ्ते में 3 बार सिर्फ 30 मिनट की मीडियम एक्सरसाइजेस करने से डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी कम हो सकते हैं। आपको कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद है जो आपके दिल की धड़कन बढ़ाती है? चाहे वो डांस हो, ट्रैकिंग हो या योगा, कुछ ऐसा खोजिए जो आपको एक्साइटेड करे और इसे आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। आजकल की तेज़ दौड़ने वाली दुनिया में माइंडफुलनेस तनाव और डिप्रेशन मैनेज करने का एक रामबाण इलाज बन गया है। इसीलिए हमारा अगला स्टेप है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें प्रेजेंट में रहने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम पास्ट या फ्यूचर की निगेटिव सोचों में खो जाए। स्टडीज़ बताती है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकता है, क्योंकि ये इमोशनल कंट्रोल को बढ़ावा देता है। क्या आपने पहले कभी ध्यान करने की कोशिश की है? क्या होगा अगर हर दिन केवल 10 मिनट देना आपकी मेंटल स्टेट को बदल सके? माइंडफुलनेस के साथ एक और चीज़ है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करती है, और वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का ग्रेट मीडियम हो सकता है, जिन्हें एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो या राइटिंग। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हमें अपनी भावनाओं को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने देती है। आपने ये कोट सुना होगा कि मोटिवेशन इज़ गुड बट डिसिप्लिन इज़ डेडली। एक डिसिप्लिन्ड बंदे के पास निगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं होता, और डिसिप्लिन आता है डेली रूटीन से। इसीलिए हमारा अगला स्टेप है डेली रूटीन। एक डेली रूटीन आपको अपना फ्यूचर बनाने में मदद करती है और तनाव या डिप्रेशन से निपटते समय सुकून देती है। हमारे डिजिटल युग में सोशल मीडिया अक्सर डिससेटिस्फैक्शन या लोनलीनेस की भावनाओं को बढ़ा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया एक्सपोजर सीमित करना मेंटल हेल्थ सुधारने में मदद कर सकता है। स्टडीज़ बताती है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग यूजर्स के बीच चिंता और डिप्रेशन की बढ़ती हुई रेट से संबंधित होता है। कभी नोटिस कीजिए कि आप कितनी बार अपने लाइफस्टाइल की तुलना दूसरों से ऑनलाइन करते हुए पाते हैं, और ये कंपैरिजन ही वन ऑफ द टॉप रीजन है डिप्रेशन पैदा होने का। इसीलिए कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। इन सब के बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, थेरेपी। हालांकि सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हेल्पफुल है, पर प्रोफेशनल हेल्प लेना आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। थेरेपी एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है जहां आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपकी इमोशंस को नेविगेट करने में मदद करता है। और नेशनल मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक काउंसलिंग थेरेपीज 70 से 90% लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाती है। याद रखिए, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट स्ट्रेंथ। डिप्रेशन से निपटना डेफिनेटली चैलेंजिंग है, पर इम्पॉसिबल नहीं। इसीलिए याद रखिए, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करके, सपोर्ट लेकर, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और क्रिएटिव आउटलेट्स को एक्सप्लोर करके आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर।